अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलावल हाशमी एडवोकेट एंड वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग ऑफ लॉ. नाउ टुडे आवर टॉपिक is offer and essentials of a valid offer. So let's start without any wasting of time. So first of all, we see at the definition of offer. Section 2A defines offer when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence he is said to make a proposal. It is clear that कि एक शख्स अपनी विलिंगनेस शो करता है दूसरे को किसी काम करने या किसी के कुछ ऐसा काम करने से रोकने के लिए अपनी विलिंगनेस शो करता है. सो ये क्या कहलाती है? ऑफर कहलाती है. मतलब अपनी विलिंगनेस शो करे टू समवन दैट ही वांट टू सेल एनीथिंग, सो दैट इज इज ऑफर. सो नेक्स्ट हम इसमें चलेंगे इस पे एसेंशियल्स की तरफ. एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. वैलिड ऑफर के एसेंशियल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट एसेंशियल ये है, एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड. ऑफर जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लॉयड भी हो सकती है. जैसे कि एन ऑफर में भी मेड बाय वर्ड्स और कॉन्डक्ट, मतलब अल्फाज से या अपने उसके बिहेवियर से भी वो ऑफर हो सकती है. एन ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर. जो कि वर्ड्स से कही जाए या रिटन में हो वो है एक्सप्रेस ऑफर. और जो आपके एक्शंस या पार्टी के कंडक्ट बिहेवियर से या उसकी डीलिंग से या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस से फील हो या वहाँ से हमें फील हो कि वो ऑफर कर रहा है, वो इम्प्लाइडली है. एक्सप्रेस मतलब स्पोकन वर्ड्स और रिटन में, और इम्प्लाइडली उसके कंडक्ट से. इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप एक होटल में गए, सो आपने वहाँ पे टेक 1 कप ऑफ टी. सो आपने कप ऑफ टी मिली तो आपका ये इम्प्लॉयडली कॉन्ट्रैक्ट था कि आप उसको पे करेंगे. सो दैट वाज अ इम्प्लॉयडली ऑफर. सो नेक्स्ट हम चलेंगे हमारी सेकंड एसेंशियल की तरफ, लीगल रिलेशनशिप. इसमें आपको दो एग्जांपल दूंगा. फर्स्ट है, ए इनवाइट्स बी टू डिनर and B accepts the invitation. It does not create legal relationship, so there is no agreement. So अगर कोई आपको इनवाइट करता है जस्ट फॉर डिनर और लंच और any other place, so that is not a legal relationship. This is a social relationship. इसमें कोई ऐसी लीगल जो है लीगैलिटी या कोई ऐसी ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती, तो इसमें लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए. सो इसमें एक और एग्जांपल इसमें एग्जांपल है, एक केस भी था. सो उसमें जो है एक पार्टी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से $30 मंथली लेती थी. हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि उसके $30 मंथली पे करेगा फॉर हर हेल्थ. तो बाद में उन दोनों की सेपरेशन हो गई. सो जो वो वाइफ ने केस किया कि ही हैज़ टू पे $30 monthly, but court declares that he is not bound to pay $30 monthly because there was no a legal relationship. There was a social relationship between them. So there must be a legal relationship for a valid offer. So next हमारे पास पॉइंट है डेफिनेट एंड क्लियर. मतलब जो आप ऑफर करें वो डेफिनेट और क्लियर होनी चाहिए. उसमें कोई एम्बिग्विटी या कोई ऐसी हिडन जो कंडीशंस हैं या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए. इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे सामने है. ए हैज़ मैनी बुक्स एंड ही ऑफर्स बी टू सेल 2 books for ₹500. It is not a valid offer because it is not clear which books A want to sell. मतलब वो उसके पास काफ़ी बुक्स हैं ए के पास, तो वो उसे सेकंड पार्टी को कहता है कि मैं आपको 2 बुक सेल करूंगा. अब इसमें क्लियर नहीं है कि वो कौन सी 2 बुक सेल करेगा, तो सो इट इज़ नॉट डेफिनेट और क्लियर. सो देयर शुड बी अ डेफिनेट एंड क्लियर वैलिड ऑफर फॉर अ वैलिड ऑफर. ठीक है. सो दिस वाज आवर थर्ड पॉइंट. सो लेट्स सी आवर फोर्थ पॉइंट इन एसेंशियल्स.
स्पेसिफिक और जनरल, मतलब आपकी जो ऑफ़र है वो स्पेसिफिक भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। स्पेसिफिक में आप जस्ट जो है एक स्पेसिफिक पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन्स को ऑफ़र करेंगे। जनरल में है वो जनरल पब्लिक के लिए, उसमें पब्लिक एट लार्ज के लिए आप पब्लिक एट लार्ज को ऑफ़र कर रहे हैं कुछ चीज़। इसमें एग्जांपल हमारे सामने है, ए अनाउंसेस इन अ न्यूज़पेपर फॉर अ रिवॉर्ड ऑफ ₹5,000 for anyone which will return his lost documents. It is a general offer. So general offer के एग्जांपल हमारे सामने है कि वो उसकी कुछ चीज़ गुम गई है, he lost his something, so वो ऑफर कर रहा है जनरली पब्लिक एट लार्ज को कि कोई जो उसको वापस करेगा ये चीज़ उसको वो प्राइस देगा ₹5,000। सो इट इज़ अ जनरल ऑफर। स्पेसिफिक जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन या नंबर ऑफ पर्सन से रिलेट करती है। सो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन विद ऑफरी। इससे पहले हम देखेंगे कि ऑफरर, और यहाँ पे सवाल पैदा होता है ऑफरर और ऑफरी कौन है। अ पर्सन हु मेक्स एन ऑफर इज कॉल्ड एन ऑफरर, मतलब जो ऑफर कर रहा है, जो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है कि मैं ये चीज़ सेल करना चाहता हूँ, वो ऑफरर कहलाता है। और ऑफरी कौन है? अ पर्सन टू होम एन ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी, मतलब जिस शख्स को ऑफर की जाए वो ऑफरी कहलाता है। ठीक है, मतलब ऑफर वो है जो ऑफर कर रहा है, ऑफरी वो है जिसे ऑफर की जा रही है। सो हमारा फिफ्थ पॉइंट पे हम चलेंगे, कम्युनिकेशन विद ऑफरी। एन ऑफर इज इफेक्टेड ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, मतलब ऑफर तब इफेक्टेड होगी जब एक जो ऑफर करने वाला है वो ऑफरी दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करे, उसको बताए। ये नहीं कि अपने दिल में ही अगर वो सोच ले तो ये ऑफर एक वैलिड ऑफर नहीं होगी, मतलब उसको उसे कहना चाहिए इन अ डेफिनेट और क्लियर वे। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉट अ नेगेटिव कंडीशन, मतलब एक जो आप ऑफर कर रहे हैं उसमें कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी, ऐसी कंडीशन जो पूरी ना हो सके। सो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स सी एग्जांपल ऑफ दिस, ए रोट बी टू सेल हिज बाइक adding that if he did not reply within 10 days the offer will be considered as accepted, मतलब ए बी को ऑफर करता है कि वो अपनी बाइक सेल करना चाहता है। सो अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर वो उसका जवाब नहीं देगा तो वो उसकी ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो दैट इज अ नेगेटिव कंडीशन, इट शुड नॉट बी देयर फॉर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव कंडीशन दैट कैन बी फुलफिल्ड। सो नेक्स्ट हमारे सेवंथ पॉइंट पे हम चलेंगे, कंडीशंस इज इन ऑफर। इसमें कोई कंडीशंस हो सकती हैं लेकिन जो वैलिड कंडीशंस है जो कि पूरी की जा सकें, जो कि जिस पे इम्पॉसिबिलिटी ना हो। सो इसकी एग्जांपल हमारे सामने है, ए आस्क बी टू सेंड द रिप्लाई ऑफ हिज ऑफर बाय पोस्ट बट बी सेंड्स रिप्लाई बाय ईमेल, ए में रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस, मतलब ए ने बी से कहा कि आप मुझे बाय पोस्ट जो है इसका रिप्लाई करेंगे इस ऑफ़र का कि आप मुझसे ये चीज़ ख़रीद रहे हैं, आपने मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है या नहीं की। लेकिन जो बी है वो उसको ईमेल कर देता है, बाय पोस्ट नहीं भेजता। तो ये जो है ऑफरर के पास एक ऑप्शन है कि वो इसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। सो दैट कैन बी अ कंडीशन इन अ वैलिड ऑफर। कोई भी और कंडीशन भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि ये ईमेल वगैरह वाली हो, इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। सो देयर मस्ट बी अ वैलिड कंडीशन। सो दैट वाज द essentials, main essentials of a valid offer. So we will see our next topic, revocation of offer, मतलब एक ऑफर की रेवोकेशन कैसे होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, if then like our video with thumbs up and subscribe our channel by clicking on subscribe button, and stay tuned for more videos. And you have any question regarding to this topic, you can comment below. Thank you. Allah Hafiz.